अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर अमीन साजिद है और हमारा आज का जो लेक्चर है सब्जेक्ट उसका बायोलॉजी है। लास्ट लेक्चर्स में हमने लिमिटिंग फैक्टर्स फोटोसिंथेसिस के डिस्कस किए थे और उससे पहले हमने फोटोसिंथेसिस का पूरा फिनोमेना डिस्कस किया था। हमारा आज का लेक्चर जो है वो थोड़ा सा प्रैक्टिकल वर्क के हवाले से, एक्सपेरिमेंटेशन के हवाले से है, जिसमें हम ये एक्सपेरिमेंट्स पढ़ेंगे। प्रैक्टिकली तो सब इसको परफॉर्म करना पॉसिबल नहीं है। इंशाल्लाह जब आपकी लैब्स ओपन होंगी और आप लोग स्टूडेंट्स स्कूल आएंगे तो हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि इसको प्रैक्टिकली परफॉर्म करके भी आपको दिखाया जाए कि ये वाकई इसी तरह से होता है। बहरहाल हम आज इस लेक्चर में जितने भी प्रैक्टिकल्स इस फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड हैं उनको डिस्कस करेंगे कि उनमें होता क्या है। फोटोसिंथेसिस के जो एक्सपेरिमेंट्स हैं उनका मकसद ये है कि आप जो फोटोसिंथेसिस के लिमिटिंग फैक्टर्स हैं, फोटोसिंथेसिस के ऊपर इफेक्ट करने वाले जो फैक्टर्स हैं, हम उनको प्रैक्टिकली जो है वो प्रूफ कर सकें कि ये वाकई ऐसा होता है। हमारा इस सिलसिले में से जो सबसे पहला जो एक्सपेरिमेंट है वो है डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस। सबसे पहली बात यह है कि हम ये डेमोन्स्ट्रेट करें। रिक्वेस्ट कि आप अपनी बुक्स खोल लें और बुक्स पे जो पेज 124-125 से हमारा ये लेक्चर शुरू हो रहा है तो उसमें प्रैक्टिकल वर्क जो है उसको, पहला एक्सपेरिमेंट जो है उसको अपने सामने ओपन कर लें। डायग्राम सब एक्सपेरिमेंट्स की यहाँ पे ड्रॉ करना जो है वो पॉसिबल नहीं होगा, तो इसलिए डायग्राम्स को आप लोग अपनी किताबों से ही देखेंगे। पहला जो हमारा एक्सपेरिमेंट है वो है डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस। उसकी हेडिंग्स मैंने लिखती हैं यहाँ पे। वन बाई वन हम सब एक्सपेरिमेंट्स को इन्हीं हेडिंग्स के अंडर जो है वो डिस्कस करते जाएंगे। सबसे पहला ये है कि प्रॉब्लम क्या है। इस एक्सपेरिमेंट के लिए, फोटोसिंथेसिस को प्रूव करने के लिए एक्सपेरिमेंटली हमने प्लांट लेना है हाइड्रेला। हाइड्रेला जो है वो एक प्लांट है जो वाटर में होता है। हाइड्रेला एम्फीबियस प्लांट है, वाटर के अंदर होता है। तो हम इस हाइड्रेला के थ्रू ये साबित करने की कोशिश करेंगे, ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे कि क्या प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है या नहीं होता। हमारा जो प्रॉब्लम है वो ये है कि अगर हम हाइड्रेला को सारे के सारे नेसेसरी जो फैक्टर्स हैं वो प्रोवाइड कर दें तो क्या हाइड्रेला जो है वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करेगा। और नेक्स्ट हमारा हाइपोथेसिस इसमें जो हम इसमें ड्रॉ करेंगे वो हमारा हाइपोथेसिस ये है कि वो एक्वेटिक प्लांट है, वाटर के अंदर एम्फीबियस एक्वेटिक प्लांट है और एक्वेटिक प्लांट्स भी फोटोसिंथेसिस कैरी आउट करते हैं। अगर उनको CO2 वाटर मिल जाता है तो वो फोटोसिंथेसिस करते हैं और उसके साथ साथ ऑक्सीजन रिलीज भी करते हैं। इसमें हमारी डिडक्शन ये है कि हम इसको कैसे असेस करेंगे, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि फोटोसिंथेसिस हो रही है। तो उसमें हमें पता है कि जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है तो प्लांट्स में उनके अंदर क्लोरोफिल होता है, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को वो एज अ रॉ मटेरियल यूज करते हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट जो है वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है और फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के नतीजे में ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है। सो इस प्लांट में से ऑक्सीजन का प्रोड्यूस होना इस बात की गवाही होगी, इस बात की निशानी होगी कि यहाँ पे फोटोसिंथेसिस हो रही है। अगर यहाँ पे फोटोसिंथेसिस होती है, डिडक्शन, अगर फोटोसिंथेसिस होती है तो ऑक्सीजन जो है वो पैदा होगी यहाँ पे। इसके लिए जो हमें मटेरियल्स रिक्वायर्ड है, हमें एक बीकर चाहिए होगा। इसके लिए मटेरियल्स को आप लोग खुद इसमें जो है देख लें। हाइड्रेला की ब्रांचेस चाहिए होंगी, 500 ml का बीकर होगा, फनल, टेस्ट ट्यूब, पोटेशियम बाइकार्बोनेट चाहिए होगा, मैच बॉक्स चाहिए होगा हमें और वाटर बल्ब जो है वो हमें, वाटर टब जो है वो हमें चाहिए होगा। इसकी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के अगर हम जाते हैं, बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के ऊपर जाते हैं तो हमें पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर रॉ मटेरियल्स फॉर फोटोसिंथेसिस। वो मैंने बताया कि रॉ मटेरियल्स हैं फोटोसिंथेसिस के। और जब हम पोटेशियम कार्बोनेट को वाटर के अंदर डिसॉल्व करेंगे तो वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी जो कि फोटोसिंथेसिस के लिए यूटिलाइज हो जाएगी। तो कार्बन आयंस जो है वो रिलीज करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड को। इसका प्रोसीजर अगर हम देखें तो प्रोसीजर ये होगा कि हम जो बीकर है उसको हाफ फिल करेंगे, 500 ml वाले बीकर को पानी से फिल करेंगे। उसके अंदर हम जो है वो हाइड्रेला की कुछ ब्रांचेस जो है उनको हम रखेंगे एक इन द ब्रॉडर साइड ऑफ द फनल। उसके ऊपर एक फनल रखेंगे, नीचे स्टैंड लगा के उसके फनल के अंदर हम रखेंगे जो हाइड्रेला की ब्रांचेस हैं और उसके ऊपर हम एक टेस्ट ट्यूब लगा देंगे।
अब ये सारा डायग्राम में जैसे कि आपको नजर आ रहा है, बीकर है, बीकर के अंदर वाटर है, वाटर के अंदर जो है वो नीचे सपोर्ट दी हुई है, सपोर्ट के ऊपर फनल पड़ी है, फनल के अंदर जो ब्रॉडर साइड, नीचे चौड़ी साइड जो है फनल की, ये वाली जो साइड है फनल की, फनल इस तरह से होती है, तो ये वाली जो फनल की साइड है ये नीचे को इसी तरह से होगी। मैं यहाँ पे ड्रॉ कर भी दूँ तो यहाँ पे हम सपोर्ट दे देंगे ताकि ये पानी जो है वो एक्सेस पानी की रहे, यहाँ तक पानी के साथ इसको फिल कर देंगे। यहाँ पे हाइड्रेला की जो ब्रांचेस हैं उनको हम रख देंगे और इसके ऊपर हम यहाँ पे टेस्ट ट्यूब लगा देंगे। ये एक रफ सी डायग्राम इस एक्सपेरिमेंट की है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो उस टेस्ट ट्यूब को भी हम वाटर से फिल करके रखेंगे, वाटर फील्ड होगी। अब इसमें होगा क्या कि इसमें जो है वो पोटेशियम कार्बोनेट की कुछ क्वांटिटी हम इसके अंदर डाल देंगे, ठीक है, और इस सारे सेटअप को हम लाइट के अंदर रख देंगे क्योंकि लाइट नेसेसरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। ऑब्जर्वेशन हमारी ये होगी कि कुछ वक्त के बाद बबल्स पैदा होंगे, बबल्स पैदा होंगे, कुछ बुलबुले से बनेंगे, यहाँ से जो ऊपर की तरफ जाएंगे और यहाँ पे जो है वो ये सारा वाटर है, तो यहाँ से वो बुलबुले जो है वो बन के यहाँ पे ऊपर जो है वो ऑक्सीजन जमा होना शुरू हो जाएगी। जब ये ऑक्सीजन हमारे पास जमा होना शुरू हो जाएगी तो हमारे पास चूँकि ऊपर बुलबुले बने हैं, मतलब कोई नई गैस बनी है और वो गैस कौन सी, ऑक्सीजन होगी। अब ऑक्सीजन की कंफर्मेशन हम करेंगे, कंफर्मेशन टेस्ट के ज़रिए हम ऑक्सीजन की कंफर्मेशन करेंगे कि क्या वाकई उसमें ऑक्सीजन थी या कोई और गैस थी। और एरर एनालिसिस इसमें ये होगा कि हम एरर देखेंगे कि यहाँ पे जो हमने ब्रांचेस ली हैं क्या वो डेड तो नहीं। अगर यहाँ पे फोटोसिंथेसिस नहीं होती इट मीन्स के जो ब्रांचेस हैं वो हाइड्रेला की जो हमने ली हैं वो डेड है। डेड ब्रांचेस में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होता, तो हमें फ्रेश ब्रांचेस लेनी होंगी। और ये जो सारा प्रोसीजर है इसमें सारी की सारी चीज़ें जो है उनको प्रॉपरली जो है वो उसको करना होगा ताकि हमें सही रिजल्ट्स मिल सकें। इवैल्यूएशन अगर हम इसकी करें तो हमें पता है कि दो फेजेस हैं फोटोसिंथेसिस की, डार्क रिएक्शंस होते हैं और लाइट रिएक्शंस होते हैं। अब सवाल यहाँ पे विच ऑफ दीज फेजेस ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस, कौन सी फेज है जिसमें ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है। तो हमें पता है कि लाइट रिएक्शंस के दौरान वाटर की जो डिकम्पोजिशन होती है, वाटर की ब्रेकडाउन जो होती है, उससे ऑक्सीजन जो है वो पैदा होती है और हाइड्रोजन आयंस जो बनते हैं वो NADPH और ATPs वगैरह बनाने में इस्तेमाल होते हैं। सेकंड यहाँ पे क्वेश्चन ये राइज होता है कि व्हाई वाज इट नेसेसरी टू एक्सपेरिमेंट विद फ्रेश ब्रांचेस ऑफ हाइड्रेला। फ्रेश ब्रांचेस ऑफ हाइड्रेला में जो है वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। अगर डेड ब्रांचेस हों तो डेड ब्रांचेस के अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होता, इसलिए हमें फ्रेश ब्रांचेस उसकी लेनी है। व्हाई डिड यू यूज बर्निंग मैच स्टिक फॉर कंफर्मेशन टेस्ट। ऑक्सीजन जो है वो बर्न करती है और बर्न करने के प्रोसेस में हेल्प भी करती है, इसलिए हम उसको बर्न करके ये चेक करते हैं कि क्या ऑक्सीजन ही है या कोई और है। अगर कार्बन दूसरी गैस जो यहाँ पे पैदा होने के चांसेस हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड है कि जो हमने पोटाश एलम नीचे रखा है वही गैस बन के ऊपर जा सकता है। तो अगर पोटाश एलम से जो कार्बन डाइऑक्साइड निकली है वो होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड बर्न नहीं करती, बर्निंग के प्रोसेस को सपोर्ट नहीं करती बल्कि आग को बुझा देती है, तो वो बर्निंग मैच स्टिक को बुझा देगी। लेकिन अगर ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन ना सिर्फ खुद बर्न करती है बल्कि बर्निंग के प्रोसेस को सपोर्ट भी करती है। बर्निंग के लिए नेसेसरी ऑक्सीजन का होना। सो अगर बर्न करता है तो इट मीन्स ऑक्सीजन, अगर बर्न नहीं करता तो कार्बन डाइऑक्साइड है। तो इसलिए हम मैच स्टिक को जो है वो यूज करते हैं। ऑक्सीजन के अलावा कौन सी प्रोडक्ट्स जो है वो बनती हैं। ऑक्सीजन के अलावा जो है वो जो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में ग्लूकोज बनता है, ठीक है, उसके अलावा जो है वो ATPs जो है वो बनते हैं उसमें से NADPH वगैरह, ये सारी चीज़ें जो है उस पूरे प्रोसीजर के दौरान बहुत सारी चीज़ें बनती बिगड़ती रहती हैं। बट एंड प्रोडक्ट्स हमारे पास ये होती हैं कि हमारे पास एक तो ग्लूकोज बनेगा, ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन बनेगी। हमारा जो नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट है वो है इन्वेस्टिगेशन फॉर द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। हमारा जो नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट है वो है प्रेजेंस ऑफ स्टार्च को कंफर्म करना है। अब हमें ये पता है कि ग्लूकोज फोटोसिंथेसिस के दौरान बनता है। ग्लूकोज जो है वो बनने के बाद स्टोरेज के लिए ग्लूकोज जो है कन्वर्ट होता है स्टार्च में। अगर प्लांट के लीव्स में स्टार्च मौजूद है तो इट मीन्स कि यहाँ पे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हुआ जिसकी वजह से यहाँ पे स्टार्च मौजूद है। अगर यहाँ पे स्टार्च मौजूद नहीं होगा तो इट मीन्स कि यहाँ पे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं हुआ। सो इसको हमारे पास जो है वो जो प्रॉब्लम है हमारा ये हमने चेक करना है कि क्या स्टार्च मौजूद है लीव्स में या नहीं है। और उसमें हाइपोथेसिस हमारा ये है कि अगर फ्रेश लीफ जो है उसमें फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है
तो फिर उसके अंदर स्टार्च भी होना चाहिए, क्योंकि ग्लूकोज को अल्टीमेटली स्टार्च में कन्वर्ट होकर स्टोर होना है। तो एक्सेसिव ग्लूकोज बन रहा होता है, क्योंकि सिर्फ नीड के मुताबिक तो ग्लूकोज नहीं बन रहा है, ग्लूकोज ही रहे, एक्सेसिव ग्लूकोज बन रहा है तो उसको स्टोर भी होना। और स्टोरेज जो है ग्लूकोज की इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च होती है प्लांट्स में, और इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन होती है एनिमल्स में। तो यहाँ पे स्टार्च की प्रेजेंस ये प्रूव करेगी कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस यहाँ पे हुआ है। हमारा जो यहाँ पे हाइपोथेसिस है वो ये है कि अगर फोटोसिंथेसिस हुई है तो जो हमारा लीफ है, फ्रेश लीफ, उसके अंदर स्टार्च प्रेजेंट होगा। आगे डिडक्शन में हम इसको एक्सपेरिमेंटली टेस्ट करेंगे। अगर स्टार्च मौजूद है इट मीन्स कि फोटोसिंथेसिस हुई है। मटेरियल्स हमें जो इसके लिए चाहिए होंगे वो फ्रेश लीव्स चाहिए, 500 ml बीकर चाहिए, एक फोर्सेप चाहिए, टेस्ट ट्यूब, एथेनॉल, डाइल्यूट आयोडीन सोल्यूशन चाहिए, ड्रॉपर और पेट्री डिशेस चाहिए। ये सारी चीज़ें आपकी बुक में लिखी हुई हैं, आप इनको देख लेंगे। बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन इसकी जो है वो ये है कि अगर हम इसको बॉइलिंग वाटर में प्लांट के फ्रेश लीव को डाल देते हैं तो उसके अंदर जो है वो डेथ हो जाती है, उसकी डेड हो जाता है, और डेड होने के बाद वो सॉफ्ट हो जाता है और हमारे टेस्ट के लिए सूटेबल बन जाता है। फिर उसको हम एथेनॉल में डालते हैं, एथेनॉल इसकी डीकलराइजेशन कर देता है, इसमें से जो पिगमेंट है, क्लोरोफिल जो है उसको निकाल देता है। तो उसके बाद पीछे हमारे पास सिर्फ स्टार्च रह जाएगा जिसको हमने टेस्ट करना होगा। एथेनॉल से डीकलराइजेशन होकर पिगमेंट जो निकल जाएगा, क्लोरोफिल निकल जाएगा। स्टार्च जो है हमें पता है, टेस्ट स्टार्च का ये है कि वो आयोडीन सोल्यूशन के साथ ब्लू कलर देता है। जब वो आयोडीन सोल्यूशन के साथ मिक्स होता है तो ब्लू कलर देता है। तो इसी बेस पे हम एक्सपेरिमेंट जो है वो प्रोसीजर इसका करेंगे कि हम सबसे पहले तो डिप करेंगे बॉइलिंग वाटर में, अबाउट 10 सेकेंड्स, 10 सेकेंड तक बॉइलिंग वाटर में डिप करेंगे लीफ को। उसके बाद फिर हम उसको वापस वहाँ से निकाल के तो एक टेस्ट ट्यूब में एथेनॉल के अंदर डाल देंगे। एथेनॉल में हम उसको थोड़ी देर डिप रखेंगे और फिर उसको दोबारा जो है वो एक हॉट वाटर के अंदर 10 मिनट्स के लिए रखेंगे। एथेनॉल जो है वो स्टार्ट्स बॉइलिंग एंड द लीफ इन इट गेट्स डीकलराइज्ड। एथेनॉल के अंदर हम जब उसको रखेंगे तो वो डीकलराइज हो जाएगा, और उसके बाद फिर हम उसको पेट्री डिश में रखेंगे। पेट्री डिश में रख के हम उसके ऊपर आयोडीन सोल्यूशन डालेंगे। आयोडीन सोल्यूशन जहाँ पे लीव के अंदर स्टार्च होगा वहाँ से उसका कलर चेंज करके ब्लू कर देगा। हमारा जो यहाँ पे ऑब्जर्वेशन होगी वो ये होगी कि लीफ का कलर ब्लू हो जाएगा और ब्लू पिंक कलर हो जाएगा। रिजल्ट हमारा ये है कि लीफ में हमें जब ब्लू कलर अटेन होता है तो इट मीन्स कि लीफ के अंदर स्टार्च मौजूद है। इसमें एरर एनालिसिस ये है कि हमें बहुत ज़्यादा देर तक इसको रखेंगे तो स्टार्च मॉलिक्यूल बॉइलिंग वाटर में इसको अगर बहुत ज़्यादा देर रखेंगे तो स्टार्च मॉलिक्यूल्स टूट जाएंगे और फिर हमें ऐसे जो टेस्ट है उसमें एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। अब सवाल ये पैदा होता है इवैल्यूएशन में इसकी कि ये लीफ के अंदर स्टार्च आया कहाँ से। जैसे मैंने शुरू में बताया था कि जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है तो ग्लूकोज बनता है। अब ग्लूकोज वहाँ पे कंटिन्यूसली बन रहा होता है, तो जो ऑलरेडी बन चुका ग्लूकोज होता है उसको कहीं ना कहीं स्टोर होना होता है बिफोर बीइंग ट्रांसपोर्टेड टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। तो वो स्टोरेज जो है ग्लूकोज की इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च होती है। दैट्स वाई स्टार्च इज प्रेजेंट इन द लीव्स। वाई वॉज लीफ प्लेस्ड इन एथेनॉल। एथेनॉल में उसको क्यों रखा गया? ताकि हम उसका जो डीपिगमेंटाइजेशन, डीकलराइजेशन उसकी कर सकें। जो पिगमेंट है इसके अंदर, क्लोरोफिल जो है वो वहाँ से रिमूव हो जाए, पीछे से स्टार्च रह जाए जिसको हमने, जो हमारी रिक्वायर्ड चीज़ है जिसको हमने टेस्ट करना है। व्हाट वाज द पर्पज ऑफ वॉशिंग द लीफ बिफोर परफॉर्मिंग द स्टार्च टेस्ट। एथेनॉल के साथ रिएक्शन ना हो इसलिए हम उसको वॉश कर लिया प्रॉपरली ताकि एथेनॉल उसके अंदर जो है वो ना आए। ये हमारा दूसरा एक्सपेरिमेंट था। इंशाल्लाह हम इसके बाद अगला एक्सपेरिमेंट जो ओके स्टूडेंट, हमारा नेक्स्ट जो एक्सपेरिमेंट है दैट इज क्लोरोफिल की नेसेसिटी जो है उसको हमने देखना है फोटोसिंथेसिस के लिए। पहले हमने देखा कि स्टार्च, ग्लूकोज जो है वो पैदा होता है, ग्लूकोज पैदा होता है तो स्टार्च बनता है। उससे पहले हमने देखा कि फोटोसिंथेसिस भी होती है। अब हम देखेंगे कि क्या फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल ज़रूरी है या नहीं। ये हमारा जो है वो आज के नेक्स्ट जो एक्सपेरिमेंट है वो होगा। इसमें हम ये करेंगे कि प्रॉब्लम हमारे पास ये है कि क्लोरोफिल की नेसेसिटी जो है वो उसको हमने चेक करना है, क्या क्लोरोफिल नेसेसरी है या नहीं है। दिस इज द क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन के लिए हम हाइपोथेसिस ये ड्रा करेंगे कि जहां पे अगर क्लोरोफिल नहीं है, अगर क्लोरोफिल नहीं है, इफ इज क्लोरोफिल नेसेसरी फोटोसिंथेसिस, अगर क्लोरोफिल नेसेसरी है, हम ये कहते हैं हाइपोथेसिस हमारा ये कि क्लोरोफिल नेसेसरी है जिस फोटोसिंथेसिस की, इसके बगैर फोटोसिंथेसिस नहीं होती, तो इसे डिडक्शन बनाएंगे हम। अगर क्लोरोफिल
नेसेसरी है। तो जहां पे क्लोरोफिल है वहां पे स्टार्च बनेगा, और जहां पे क्लोरोफिल नहीं है वहां पे स्टार्च नहीं होगा। अगर क्लोरोफिल नहीं है तो स्टार्च नहीं होगा। ज़ाहिर क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस के लिए नेसेसरी है, तो फोटोसिंथेसिस से ही ग्लूकोज और स्टार्च बनना है ना। तो जहां पे क्लोरोफिल होगा वहां पे फोटोसिंथेसिस होगी, वहां पे स्टार्च बनेगा। जहां पे क्लोरोफिल नहीं होगा वहां पे फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, वहां पे स्टार्च नहीं बनेगा। दिस वुड बी आवर डिडक्शन। और इसके लिए हमें जो मटेरियल्स रिक्वायर्ड हैं वो हमें एक वेरिएटेड लीफ चाहिए होगा, जो डिफरेंट चीज़ है, बाकी तो कॉमन चीज़ें। वेरिएटेड लीफ ऐसा लीफ है जिसमें कुछ जो कलर है उसका है वो ख़राब हो चुका हो, पिगमेंट वहाँ से जो है वो ख़राब हो चुका हो, निकल चुका हो। डबल कलर्स वाला लीफ, लाइक इस तरह का ये मतलब लीफ है हमारे पास, ये लीफ है, इसमें जो है वो यहाँ पे कलर और है, यहाँ पे कलर और है, ये वाला जो एरिया है ये ग्रीन कलर का है, बाकी इसी तरह से वेरिएटेड लीफ है। यहाँ पे अगर आप डायग्राम देखें तो येलो एरिया इसमें है और ग्रीन एरिया है। जो ग्रीन एरिया है वहाँ पे वो ये शो करता है कि वहाँ पे क्लोरोफिल मौजूद है, और येलो एरिया जो है वो शो करता है कि यहाँ पे क्लोरोफिल मौजूद नहीं है। इसके लिए हमारा जो बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन ये है कि सम लीव्स हैव येलो एरियाज ऑन देयर ग्रीन सरफेस, दीज एरियाज मार्क द एब्सेंस ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल यहाँ पे एब्सेंट है, क्लोरोफिल यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। तो उसके अलावा जो हमें ये पता है कि जो फोटोसिंथेसिस है वो वहाँ पे होनी है जहाँ पे क्लोरोफिल मौजूद है। और हमारा एक्सपेरिमेंट यही है कि हमने देखना है कि क्या सिर्फ क्लोरोफिल जहाँ पे मौजूद है वहाँ पे फोटोसिंथेसिस होती है, या जहाँ पे क्लोरोफिल मौजूद नहीं है वहाँ पे भी फोटोसिंथेसिस होती है। फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल ज़रूरी है या नहीं है। दिस इज़ आवर एक्सपेरिमेंट। प्रोसीजर इसमें हम ये करेंगे कि हम एक वेरिएटेड लीफ लेंगे, उस वेरिएटेड लीफ को जो है वो पॉटेड प्लांट के साथ लगा हुआ वेरिएटेड लीफ होगा, जैसे जिरेनियम प्लांट है, जिरेनियम के साथ जो है वो ये लीफ लगा होगा। तो हम उसको लाइट में रखेंगे काफ़ी दिन तक, ताकि इसमें फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो सके, लाइट मिले, कार्बन डाइऑक्साइड मिले, वाटर मिले, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस वहाँ पे हो सके। फिर हम उन वेरिएटेड लीव्स में से वो जो डिफरेंट कलर्स कॉम्बिनेशंस वाला लीव होगा उनमें से कोई एक जो लीव है उसको ले लेंगे, और फिर हम उसको जो है वो उसकी जो अपर सरफेस है उसको हम पेपर पर ड्रॉ करेंगे, और उस लीव के ऊपर फिर हम स्टार्च टेस्ट अप्लाई करेंगे। स्टार्च टेस्ट जो हमने पिछले एक्सपेरिमेंट में किया था, उसको वाटर में, बॉइलिंग वाटर में डिप करेंगे, उसके बाद उसको एथेनॉल में डिप करेंगे, फिर वॉश करके उसको पेट्री डिश में रख के ऊपर आयोडीन सोल्यूशन डालेंगे। तो इस प्रोसेस से अगर उसमें जो ब्लू कलर है वो जिस एरिया में आता है तो इट मीन्स कि वहाँ पे फोटोसिंथेसिस हुई है, वहाँ पे स्टार्च मौजूद है, और जहाँ पे ब्लू कलर नहीं आ रहा वहाँ पे फोटोसिंथेसिस नहीं हुई। तो हम इसमें ये देखते हैं, हमारा जो रिजल्ट इसमें, हमारा ऑब्जर्वेशन जो हमारी है वो ये है कि जो ग्रीन पार्ट्स थे, जो एरियाज ग्रीन थे उस लीफ के, वहाँ पे जो है ब्लू कलर आता है, बाकी एरियाज में ब्लू कलर नहीं आता। स्टार्च की प्रेजेंस वहाँ पे कंफर्म होती है, बाकी एरियाज में स्टार्च की प्रेजेंस नहीं होती। रिजल्ट हम इससे ये निकलते हैं कि जहाँ पे येलो कलर जहाँ पे था वहाँ पे कोई स्टार्च प्रेजेंट नहीं है, और जहाँ पे ग्रीन कलर था, क्लोरोफिल जहाँ पे मौजूद था, वहाँ पे जो है वो स्टार्च मौजूद है। इट मीन्स के जो फोटोसिंथेसिस है उसके लिए क्लोरोफिल की प्रेजेंस जो है वो नेसेसरी है। इसी तरह से इसकी जो इवैल्यूएशन में क्वेश्चन है, इफ देयर इज नो फोटोसिंथेसिस इन द ग्रीन पार्ट्स ऑफ द लीफ, हाउ दे आर अलाइव। अगर ग्रीन पार्ट्स में फोटोसिंथेसिस नहीं होती तो फिर वो अलाइव कैसे हैं? सो नॉन ग्रीन पार्ट्स जो है उनमें अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होती फिर वो अलाइव कैसे हैं? जहाँ पे फोटोसिंथेसिस हो रही है वहाँ से उनको जो है वो वे जो वेसल्स हैं जाइलम और फ्लोएम, उनके ज़रिए उन एरियाज़ को भी जो फूड है वो मिलता है उनकी ज़रूरत के मुताबिक, इसलिए वो अलाइव रहते हैं। इन विच फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल प्लेज इट्स रोल। फोटोसिंथेसिस की कौन सी फेज जो है उसमें क्लोरोफिल अपना रोल प्ले करता है? फोटोसिंथेसिस की जो दोनों फेजेस हैं उसमें क्लोरोफिल अपना रोल जो प्ले करता है, लेकिन जो इसका मेजर रोल है वो डार्क साइकिल के दौरान में, जो इसमें लाइट रिएक्शंस जहाँ पे होते हैं, लाइट रिएक्शंस के अंदर जो है क्लोरोफिल का रोल होता है। जी स्कीम जो हमने पढ़ी थी, जी स्कीम जो है वो क्लोरोफिल की वजह से होती है। क्लोरोफिल इज अ
A is a principal pigment. What are accessory pigments? Chlorophyll B है, कैरोटीनाइड्स हैं, वो accessory pigments होते हैं. Chlorophyll B और कैरोटीनाइड्स, ये इसके accessory pigments. हमारा जो नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट है वो है लाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, सॉरी फॉर फोटोसिंथेसिस. लाइट जो है वो फोटोसिंथेसिस के लिए नेसेसरी है. तो इसके लिए जो हम एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन करेंगे उसमें हम बाकी चीज़ें जो है वो जो जनरली चीज़ें हैं प्रॉब्लम्स में ये है कि लाइट को हमने देखना है कि नेसेसरी है या नहीं. डिडक्शन हम ये हाइपोथेसिस ये हमारा है कि लाइट नेसेसरी है. हम ये सपोज कर लेते हैं कि लाइट नेसेसरी है, तो डिडक्शन ये होगी कि जहाँ पे लाइट पड़ेगी वहाँ पे फोटोसिंथेसिस होगी, जहाँ पे लाइट नहीं पड़ेगी वहाँ पे फोटोसिंथेसिस नहीं होगी. तो इसके लिए जो हमारे पास अपरेटस जो हमें मटेरियल्स रिक्वायर्ड हैं वो पॉटेड प्लांट है विद हेल्दी लीव्स, ब्लैक पेपर चाहिए होगा, पेपर क्लिप्स चाहिए होंगे, 500 ml बीकर और 4 सिप्स और बाकी सारी चीज़ें जो है जनरल लिखी हुई आपकी किताब, इनको पढ़ लें. बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन ये है कि अगर प्लांट को काफ़ी दिन तक अंधेरे में रखा जाए तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगी. अब फोटोसिंथेसिस नहीं होगी तो उसके अंदर जो मौजूद स्टार्च होगी, स्टोर्ड स्टार्च जो होगी, वो उसको यूटिलाइज कर लेगा और डी स्टार्च्ड हो जाएगा. स्टार्च सारा का सारा वो कंज्यूम कर लेगा. ब्लैक पेपर जो है वो लाइट को रोक देगा प्लांट लीफ के ऊपर पड़ने से, और फोटोसिंथेसिस जो है वो उसकी जो अकनेस है कि फोटोसिंथेसिस हुई या नहीं हुई, ये हम कंफर्म करेंगे दोबारा आयोडीन टेस्ट से कि वहाँ पे जो है वो स्टार्च मौजूद है या नहीं है, इससे हम कंफर्म करेंगे. प्रोसीजर जो इसका होगा, हम एक पॉटेड प्लांट लेंगे. पॉटेड प्लांट के को 3 दिन के लिए 4 दिन के लिए हम जो है अंधेरे कमरे में रख देंगे जहाँ पे उसके ऊपर कोई लाइट ना पड़ सके, ताकि वो डी स्टार्च हो जाए, वहाँ पे स्टार्च सारा का सारा कंज्यूम हो जाए. उसके बाद हम उस प्लांट को के एक लीफ, हेल्दी लीफ जो होगा, उसके कुछ हिस्से के ऊपर हम ब्लैक पेपर लगा देंगे और उसको क्लिप से जो है बंद कर देंगे ताकि वहाँ पे लाइट ना पड़ सके उस एरिया में. उसके बाद हम उसको बाहर लाइट में रखेंगे और वहाँ पे फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है उसको होने देंगे, और फिर हम उसको जो है वो स्टार्च टेस्ट उसका करेंगे, आयोडीन टेस्ट जो है उसका करेंगे टू कंफर्म दैट स्टार्च वहाँ पे प्रेजेंट है या नहीं. तो हमें ये पता चलता है, जो रिजल्ट हमारा ऑब्जर्वेशन हमारी जाती हैं कि जिस पार्ट ऑफ द लीफ के ऊपर हमने ब्लैक पेपर लगाया था वहाँ पे स्टार्च टेस्ट हमारा नेगेटिव आता है, वहाँ पे ब्लू कलर नहीं आता. जहाँ पे नहीं लगा हुआ था ब्लैक पेपर, वहाँ पे जो है वो स्टार्च की प्रेजेंस कंफर्म होती है और वहाँ पे ब्लू कलर हमें मिलता है. इट मीन्स के जहाँ पे ब्लैक पेपर लगा हुआ था वहाँ पे चूंकि लाइट नहीं पड़ी, ग्रीन कलर तो था ना, पिगमेंट तो मौजूद था, क्लोरोफिल मौजूद था, लाइट भी मौजूद थी, वाटर भी था, कार्बन डाइऑक्साइड भी थी, सारी चीज़ें मौजूद थी, सिर्फ लाइट जो है वो हमने उस एरिया के लिए रोक दी थी ऊपर ब्लैक पेपर लगा के. तो अब चूंकि लाइट वहाँ पे नहीं पड़ी इसलिए वहाँ पे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं हुआ. तो हमें इससे ही कंफर्म होता है कि लाइट जो है वो फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी है. अच्छा, अब सवाल ये है, इवैल्यूएशन में हमारे पास जो सवाल आता है कि अगर फोटोसिंथेसिस के लिए लाइट ज़रूरी है तो फिर प्लांट के वो दूसरे पार्ट्स जो है जहाँ पे लाइट तो सारे प्लांट के ऊपर पड़ती है, तो दूसरे पार्ट्स ऑफ द प्लांट के ऊपर सिर्फ लीव्स में ही क्यों होती है फोटोसिंथेसिस, वहाँ बाकी एरियाज में, बाकी एरियाज अगर आप स्टेम को देखें तो वहाँ पे क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता, स्टेम का कलर जो है वेरिएट कर जाता है. तो इसलिए जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वो यहाँ पे होता है. दूसरा, फोटोसिंथेसिस के लिए आइडियल लीफ जो स्ट्रक्चर उसका आइडियल बनाया गया कि वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लाइट पड़ सके. बाकी स्टेम, मोटी स्टेम है, अगर वो ग्रीन भी हो तो उसकी सिर्फ आउटर सरफेस के ऊपर लाइट पड़ेगी, अंदर वाली सरफेस के ऊपर लाइट नहीं पड़ेगी. फिर वहाँ पे जो इनटेक ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो नहीं हो सकेगा, वाटर का इनटेक उन जगहों पे उस तरह से जो है वो एक्सेसिवली नहीं हो सकेगा. ये सारे फैक्टर्स जो है वो एक आइडियल जो माहौल बनता है फोटोसिंथेसिस के लिए वो सिर्फ लीफ में ही बनता है, बाकी जगहों पे नहीं बनता. बाकी जगहों पे पिगमेंट जो क्लोरोफिल है वो भी नहीं होता और बाकी चीज़ों की एक्सेस भी कंप्लीट नहीं होती. फिर आगे जो सवाल है, व्हाट एडेप्टेशंस लीव प्रोसेस फॉर मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट. लीफ जो है वो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट के लिए क्या एडेप्टेशंस जो है वो रखता है.
तो अभी मैंने पिछले सवाल में भी ये डिस्कस किया कि लीफ का स्ट्रक्चर जो आइडियल है वो कैसे आइडियल है। एक लीफ जो है वो पतले थिन ब्लेड की तरह से होते हैं जो फैले हुए होते हैं लाइट के सामने। फिर इनका अरेंजमेंट जो है वो इस तरह से है कि मैक्सिमम लाइट जो है वो उसको एब्जॉर्ब कर सकते हैं, ट्रैप कर सकते हैं। एरिया, सरफेस एरिया जो है वो बहुत ज़्यादा है लाइट को ट्रैप करने के लिए, और ये चीज़ जो है सिर्फ लीफ में ही है, बाकी जो एरियाज हैं प्लांट के वहाँ पे ये फैसिलिटी नहीं है। तो सो लीव्स आर वेल सूटेड एंड बेस्ट सूटेड फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ द लाइट। वाइड सरफेस एरिया, थिन लेयर्स, तो दैट्स वाई वो जो है ना बेस्ट सूटेड। ये जो एडेप्टेशन है इनको, इनकी वजह से लीफ के अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट मैक्सिमम होती है। ऊपर जो प्लांट के ऊपर यूं करके अरेंजमेंट है वो फैलाव में अरेंजमेंट है कि मैक्सिमम सरफेस एरिया सबसे ज्यादा इंक्रीज हो जाए। सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा लाइट एब्जॉर्ब हो सकेगी। विच कलर्स ऑफ लाइट आर लीस्ट एब्जॉर्ब्ड बाय द लीव्स? ब्लू और जो है वो एक तो ब्लू कलर जो है वो एब्जॉर्ब होता है लाइट का, और दूसरा रेड कलर जो है वो एब्जॉर्ब होता है। बाकी कलर्स लाइट के जो है वो एब्जॉर्ब कम होते हैं, और स्पेशली जो ग्रीन कलर है लाइट का, विबगॉयर में मैंने विबगॉयर का डिस्कस किया था, वायलेट, इंडिगो, ब्राउन, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। तो उसमें से जो ग्रीन कलर है वो सबसे कम एब्जॉर्ब होता है। ग्रीन कलर सबसे कम एब्जॉर्ब होता है, लीस्ट एब्जॉर्ब होता है। दैट्स वाई हमें जो लीव्स का कलर है वो ग्रीन नजर आता है। ये चूंकि एब्जॉर्ब नहीं होता, ये रिफ्लेक्ट बैक होता है, और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से हम देखते हैं। सो लीफ में ग्रीन कलर सबसे कम जो है वो ग्रीन कलर ऑफ द लाइट जो है सबसे कम एब्जॉर्ब होता है। हमारा जो नेक्स्ट प्रैक्टिकल है वो है CO2 की जो नेसेसिटी है। CO2 इज नेसेसरी फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस हम पढ़ते हैं ना कि कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी है, लाइट जरूरी है, क्लोरोफिल जरूरी है, पानी वाटर जो है वो जरूरी है, क्लोरोफिल पिगमेंट का होना, ये फैक्टर्स हैं जो है वो ज़रूरी होते हैं, जिनके बगैर टेम्परेचर जो है वो उसकी एक सर्टेन टेम्परेचर भी ज़रूरी होता है। तो अब हम प्रैक्टिकली ये कंफर्म करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या वाकई ये फैक्टर ज़रूरी है या बस ये बात ही बनी हुई है। तो उसको हम एक्सपेरिमेंटली जो है वो टेस्ट कर रहे हैं। लास्ट में जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड की नेसेसिटी को हमने प्रूव करना है कि कार्बन डाइऑक्साइड भी नेसेसरी है। इसके लिए जो हमारे पास हमें पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड रॉ मटेरियल है इसका, जो हमने पढ़ा है अब तक। तो आज हम देखेंगे कि क्या वाकई कार्बन डाइऑक्साइड का होना फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी है या नहीं है। इसके लिए हम जो हमारा प्रॉब्लम यहाँ पे बनेगा वो ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है क्या कार्बन डाइऑक्साइड नेसेसरी है। तो हम हाइपोथेसिस यही बनाएंगे कि हाँ जी कार्बन डाइऑक्साइड जो नेसेसरी है। तो इससे डिडक्शन क्या निकालेंगे कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड नेसेसरी है तो जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल नहीं होगी वहाँ पे फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। इसके लिए जो हमारे पास अपरेटस है, हम एक पॉटेड प्लांट लेंगे जिसके हेल्दी लीव्स होंगे, फाउंडर बीकर लेंगे, फोर्सेप्स, टेस्ट ट्यूब और बाकी सारी चीज़ें जो है वो लेके। तो इसमें बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन ये है कि अगर प्लांट को डार्कनेस में काफ़ी दिन तक रखा जाए, अंधेरे में, जिस तरह से हमने पीछे जो इसमें लाइट का जो एक्सपेरिमेंट है उसके लिए रखा था, तो उसको डी स्टार्च करेंगे अंधेरे में रख के, उसमें जो ऑलरेडी स्टार्च मौजूद है वो यूटिलाइज कर लेंगे। फिर हम पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के बारे में हमें ये पता है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है, उसके एनवायरनमेंट में आसपास जितनी कार्बन डाइऑक्साइड हो वो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। तो हम एक ऐसा इन्वायरमेंट बनाएंगे जिसमें पोटाशियम हाइड्रोक्साइड जो है वो मौजूद हो, ताकि वो इस एनवायरनमेंट में से कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको एब्जॉर्ब करता रहे, और लीफ जो है प्लांट का उसको कार्बन डाइऑक्साइड ना मिल सके। कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिलेगी तो हमें पता चल जाएगा कि क्या कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी है या नहीं है। अब हमारा इसमें प्रोसीजर ये होगा कि इंपॉर्टेंट प्लांट लेंगे, उसको डार्कनेस में रखेंगे 3 दिन के लिए एटलीस्ट, और उसको इस तरह से उसके जो लीव्स हैं वो डीस्टार्च्ड हो जाएंगे। फिर हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन लेंगे, उसको एक ग्लास फ्लास्क में डालेंगे, उसके ऊपर एक कॉर्क फिट करेंगे और उसके माउथ के ऊपर, और कॉर्क जो है वो इस तरह से लॉन्गिट्यूडनली कट हुआ होगा बिफोर फिटिंग कि उसमें से हम लीफ को गुजार सकें। ये डायग्राम जो है नेक्स्ट पेज पे दी हुई है कि यहाँ पे स्टैंड फॉर द फ्लास्क है, उस फ्लास्क के अंदर जो है वो हमने कॉर्क लगा के, कॉर्क ढक्कन को कहते हैं, ढक्कन लगा के उसके अंदर लीफ जो है उसको फिट करके गुजार दिया है। नीचे हमने जो है वो पोटाशियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन डाला है,
और उस पोटाशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन की वजह से जो हिस्सा लीफ का फ्लास्क के अंदर है वहां पे कोई कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल नहीं होगी, वहां पे कोई कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल नहीं होगी। अब हम इस लीफ को जो है वो काफी देर तक सनलाइट में रखेंगे, ठीक है। इसको बाकी जो फैक्टर्स हैं वो सारे के सारे, कार्बन डाइऑक्साइड भी होगी, क्लोरोफिल भी वहाँ पे मौजूद है, ग्रीन कलर है तो क्लोरोफिल भी मौजूद है, और उसको वाटर भी जो है वो अवेलेबल हो जाएगा उसके रूट्स से, तो ये सारी चीज़ें उसको मिल जाएंगी। तो हम ये देखेंगे कि इसका रिजल्ट क्या निकलता है। हम इस लीफ को बाद में जो है डिटैच करेंगे 4 से 5 घंटे इसको रखने के बाद। एक्सपेरिमेंटल लीफ जो होगा हमारा उसको हम डिटैच करेंगे, अलग करेंगे प्लांट से, और अलग करने के बाद इसके ऊपर भी हम स्टार्च टेस्ट परफॉर्म करेंगे। ऑब्जर्वेशन हमारी इसमें यह आएगी कि जिस पार्ट ऑफ द लीफ को हमने इंसर्ट किया हुआ था उस फ्लास्क के अंदर जहां पे कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस नहीं थी, वहां पे स्टार्च टेस्ट नेगेटिव आएगा, ब्लू कलर नहीं बनेगा, इट मींस कि वहां पे फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। और जो हिस्सा प्लांट का जो है वो, जो उसी लीफ का जो हिस्सा फ्लास्क से बाहर था जहां पे कार्बन डाइऑक्साइड मिल रही थी, तो वहां पे जो है वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होगा और वहां पे कलर जो उसका है वो ब्लू आएगा। ये कुछ एक्सपेरिमेंट्स थे जिनको हमने जो है वो फोटोसिंथेसिस के हवाले से डिस्कस किया, जिसमें हमने वो चीज़ें हमने थ्योरेटिकली पढ़ी थी उनके बारे में मैंने आपको बताया कि ये चीज़ें जो है प्रैक्टिकली डिमॉन्स्ट्रेट भी की जा सकती हैं, कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस को डिमॉन्स्ट्रेट किया जा सकता है कि वो होता है। प्रेजेंस ऑफ स्टार्च को हम कन्फर्म कर सकते हैं प्रैक्टिकली, हम क्लोरोफिल की नेसेसरी होने को डिस्कस कर सकते हैं, कंफर्म कर सकते हैं। इसी तरह से लाइट और कार्बन डाइऑक्साइड की जो ज़रूरत है उसको भी हम कंफर्म कर सकते हैं प्रैक्टिकली। जज़ाकुमुल्लाह खैर, अस्सलाम वालेकुम।